भाईजी 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 2 मिनट, गेट खोलिए जरा। वो कहना कि मेरी पत्नी जी को भी अंदर परीक्षा देने जाना है। हाँ भाई साहब, अगर आपकी पत्नी को परीक्षा देनी थी तो उनको टाइम पे लेके आए होते। टाइम देख रहे हैं आप, 7:02 हो गए हैं, दूसरी घंटी भी बज चुकी है। अब भाई साहब, ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। नहीं नहीं भाई साहब, अय्या मना बोलो। भाई साहब ऐसे मत कीजिए। 2 मिनट की देरी के लिए मेरी पत्नी का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए ना। ये गेट खोल दीजिए। भाई साहब, अगर आपकी पत्नी अंदर नहीं गई ना तो इनका तो 1 ही साल खराब होगा, और अगर कहीं मैंने इन्हें अंदर जाने दिया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। देखिए भाई साहब, हमारे को माफ करो, मैं नियम नहीं तोड़ सकता भाई। भाईजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, हमारी संध्या बेनी का भविष्य बर्बाद न करो। बहुत होशियार है, बहुत मेहनत की है इसने। आप सब लोगों का नाम ही ऊंचा करेगी ये। आपने पता ना है, पिछले साल पूरे राजस्थान में 3रे नंबर पर आई है हमारी बेनी। 2 मिनट के लिए इसका भविष्य बर्बाद ना करो। आप चाहो तो कोई और सजा दे दो। अगर आप कहोगे ना तो मैं कल परीक्षा के लिए 10 मिनट पहले लेकर आऊंगी। 10 मिनट पहले लाकर खड़ा कर दूंगी अठे। पर आज थोड़ी मदद कर दो हमारी। देखिए माँ जी, हम कुछ कर सकते ना तो जरूर करते, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए माँ जी, परीक्षा भी कब की शुरू हो चुकी है। कम से कम आज की परीक्षा में आपकी बहू नहीं बैठ सकती। नहीं देखो, आप लोग जाइए यहाँ से, हमारे को हमारी ड्यूटी करने दीजिए भाई। भाई साहब मेरी बात सुनिए। वो कहना कि मेरी पत्नी पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसलिए इनका परीक्षा में बैठना बहुत जरूरी है। आपको पता है, पूरे पुष्कर का नाम रोशन करने वाली है ये। इसलिए भाई साहब दिए, मैं मास्टर जी से बात कर लूंगा। आप खोलिए ना दरवाजा। नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। रुकिए। दरवाजा खोलो। सिर्फ 2 मिनट की देरी की वजह से तुम क्या किसी का पूरा साल बर्बाद करोगे? संध्या, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी सास ने मुझे बुला लिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। और ये गेट खुलवाने के लिए चाहे मुझे प्रिंसिपल से ही क्यों ना बात करनी पड़े, मैं बात करूंगी। ना मैडम जी, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया तो गेट तो खुल ही जाएगा। खोलता हूं ना, मैं खोलता हूं। संध्या कितनी खुशनसीब है जिसको आप जैसी सास में, जो अपनी बहू की शिक्षा के लिए हर कोशिश कर रही है। वरना हमने तो सासों को अपनी बहू के सपने सिर्फ तोड़ते हुए ही देखा है। संध्या जैसी होनहार लड़की के लिए हम ये नियम तो तोड़ ही सकते हैं। संध्या, तुम जल्दी जाओ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। जा संध्या बेनी, जल्दी जा। ठाकुर जी थारे माथे पर हाथ रखे अपना। खुश रहे। जा बेनी। जी, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी। जोरा गई ना? हाँ?
May I come in, sir? भाभी, मुझको लगा था कि आप परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं आज यहाँ पहुंच पाई तो सिर्फ भाभो की वजह से। थैंक यू। बाबू, तू परेशान ना हो, चिंता ना कर। अभी संध्या परीक्षा में बैठ चुकी है। बाबू, आज इस चीज का सारा श्रेय तुझे जाता है। अगर आज तू वो डीएसपी साहब की पत्नी जी को ना लाती ना, तो शायद कुछ अनर्थ हो जाता। पूरा साल बर्बाद हो जाता संध्या का। साल तो साल, शायद वो सपना भी। देखिए माँ जी, आप लोग नीचे इंतजार कीजिए। पर बाबू, हाँ। बाबू, मैं सोच रहा था कि छवि और संध्या को मैं ले आऊंगा, तो घर क्यों नहीं चली जाती? घर में ढेर सारे मेहमान हैं। मेहमान आने मीना संभाल लेगी। बाबू, आप हुक्म दो, मैं जा। हेलो हेलो बाबू, आप हुक्म दो और मैं ब्याह की घोड़ी की तरह नाचने लग जाऊंगी। कोई इज्जत ही नहीं रह गई है हमारे घर में। अरे मैं बहू हूँ इस घर की, कोई नौकरानी थोड़े ना हूँ। अरे भाई, क्या हो गया हमारी नैन प्यारी? सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? आपकी मातेश्वरी का फोन आया था। काले सहित फोन कर दिया दंदनाते हुए कि सारे मेहमानों को नाश्ता करा देना। ऐसे लगे है कि भाभो को मारे पे तो दया आती ही नहीं है। मैं पूछती हूँ कि ये जरूरत थी भाभो को जिठानी जी को कॉलेज ले जाके परीक्षा दिलाने की। अगर वो परीक्षा ना देने जाती तो कौन सी धरती माँ श्लोक विलाप में घूमना बंद कर देती? आप बताओ हमारे को। अरे भाई, खुद ही दिमाग लगा, सोच। अरे भाई, अगर भाभी घर में भी होती तो कौन से झंडे गाड़ लेती? ये भी पढ़ाई में तो होशियार है ना, बस वो तो क्या हो गया। पर तू तो रसोई की रानी है, रानी। उसमें तो थारे से ऊपर कोई नहीं है ना। अब तू खुद ही सोच कि थारे हाथ का बना नाश्ता सारे मेहमान खाएंगे तो उसमें पढ़ाई किसकी होगी? हमारी है? समझ रही है तू? अच्छा, एक बात बता दूं, मैं ये तारीफ जो की है ना किसी और दिन करते तो अच्छी भी लगती, अरे अभी तो हमारे को जहर लग रही है। मैं बता देती हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। ऐसे अनाड़ी बनना भी ठीक होता है कभी कभी। अरे इस घर में 3 बहुएं हैं कि 3 बहुएं? 3 बहुओं से याद है कि अब तो मैं भी चिठानी बन गई हूँ। तो हमारी लाडली देवरानी भी तो है, उसको सारा काम दे देती हूँ। मुझे तो आराम करना है। अबे तो क्या भावली हो गई? अबे दुल्हन है अभी नई नवेली, ऊपर से है वो ईसाई। घर का कुछ पता नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। थारे को तो सब कुछ पता है? तो चुपचाप प्यार से काम निपटाना। अच्छा, वो जिठानी जी दूसरे माहौल से आई थी, वो देवरानी है दूसरे धर्म से आई है। और मीनाक्षी कहाँ से आई है? वो तो नौकर खानदान से आई है ना। गधे की तरफ उससे काम करवाते रहो। देखो जी, मैं बिल्कुल काम ना करूंगी। रोले
जी भर के रोले हैं, अच्छे से रोले, ठीक है। और जब थारे आंसू सूख जाए तो रसोई में जाना, बढ़िया बढ़िया चाय बनाना और अदरक थोड़ी ज्यादा, क्योंकि ना हमारे गले में थोड़ी सी खराश है। और नाश्ते में ना बढ़िया खस्ता पापड़ी बनाना, है? क्योंकि जब तू खस्ता पापड़ी बनाती है तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे घुल जाती है। मैं कमरे में यूं जल्दी बना दे, ठीक है। सर, पेपर। थैंक यू। बाबू आ गए। बीननी, परीक्षा कैसी रही? पर्चा तो ठीक से हुआ ना? पास हो जाएगी ना? हाँ भाभो, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, उल्टा मेरी उम्मीद से भी बढ़कर हुआ है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। नहीं भाभो, ठाकुर जी की कृपा से ज्यादा आपकी कृपा रही है मुझ पर। वरना मैं तो ये पेपर दे ही नहीं पाती और मेरा साल भी खराब हो जाता। और बाईसराज थे फरमाओ, थारी परीक्षा कैया हुई? पर्चा अच्छे से किया है ना? बहू से फुर्सत मिल गई तो बेटी की याद आ गई। अब पूछा है तो बता ही देती हूँ। मेरा पर्चा भी बहुत अच्छा हुआ है। इस बार तो पास हो ही जाऊंगी। डर तो कल के पेपर का है, इकोनॉमिक्स। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। हाँ, अब चक्कर खा। पूरे साल थपड़ चपड़ करती रही, अब डरबा से क्या फायदा? रे आज का पूरा दिन पड़ा है, रात पड़ी है। रे पढ़ाई करने वाला तो थोड़ा भी पढ़े है ना तो चमत्कार दिखा दे रहे। आज के दिन कुंभकर्ण की नींद का लालच छोड़ दे, समझी? क्या? अब मतलब दिन में पढ़ाई करूं और रात में भी पढ़ाई करूं, ताकि एग्जाम के टाइम पे भाभी की तरह सो जाऊं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे एग्जाम देना है और वो भी बिना सोए। पता नहीं भाभो, मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। वरना मुझे तो जागने की बहुत आदत सी है। पहले भी मैं पेपरों में रात रात भर जागी हूँ, मगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब अठे बैठकर भजन करना है के? चलो घर आ, चलो। मेहमाना ने जाने की तैयारी करनी है। आजा। चलो। कमला बहू, मासा से कहना सुनीता के घर से आती पहले मारे घर आना। जी बाबा साहब। अरे भाभी जी, ये सूरज भाई की दुकान की मिठाई है, ये ने भिजवाई है, तो ये गांव में आप सबको बांट देना। कमला भाभी, वैसे निर्मला भाभी को भूख बड़ी लगती है, तो रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लिया? जी भाई साहब, मीना ने सब बांध दिया है। हैं? ये मीना ने? बात है, क्या बात है। लो, जेठानी जी भी आ गई। कैसी रही आपकी परीक्षा? पर्चा ठीक रहा ना?
कितनी भुलक्कड़ हूँ। किससे पूछ बैठी, जवाब तुम्हारे को पता ही है। आप तो हाथ में किताब लेकर ही पैदा हुई होंगी, कोई माने या ना माने, मगर मैं तो पूरे पक्के से बता सकती हूँ कि आप तो अव्वल नंबर ही लाओगी। अब संदीप तो बनना है भाई, हम सबको तो अब आदत हो जानी चाहिए। सलामी देने के लिए तैयार हो जाए साहब। थारी भविष्यवाणी पूरी हो गई हो तो थोड़ा घर का काम में भी ध्यान दे। मेहमानों के गाड़ी का समय हो गया है। बाबू आप हुक्म दे, मैं जान दे। अब हमारे पे क्यों बरस रही है? मैं थोड़े ना कुंभकर्ण ने शर्मिंदा करने के लिए घोड़े बेच के सो रही थी। सारा काम निपटा दिया, मेहमानों को नाश्ता, चाय और ले जाने के लिए खाना भी बना दिया। अब पैक भी कर दिया और मिठाइयाँ भी दे दी हैं भाबू। हाँ तो वो कुमकुम और गुड़ के साथ आरती की थाल कटे। भाबू बस वही भूल गई मैं। क्या बताऊं, एक अकेली जान कितना काम करेगी, किस किस चीज को संभालूं ना भाबू मैं। कभी तो अपनी गलती भी मान लिया कर बीननी, बस हमेशा बहाने और शिकायतें करती रहे। अरे घर का काम बीननिया नहीं करेगी तो मोहल्ले से बुलाऊं क्या करने के लिए? अरे 8-10 साल का टाबर होवे है ना, उससे भी पता होवे कि मेहमान जब घर से जावे है ना तो तिलक कर कर गुड़ मंगल कर कर के भेजे है। बस थारी तो बुद्धि बठे ही काम करना बंद कर देवे। थारे से तो कोई बस बातें कराते रहो, बस बातें करती जाएगी तो। भाबू मैं देवरानी जी को उठाने गई थी, मगर उनका दरवाजा बंद था तो सोचा कि पहला दिन है तो क्या तकलीफ देना और क्या उठाना। वैसे हमारे को लगता है सुबह जल्दी उठने की आदत को नहीं होगी। अब भाई दूसरे माहौल से आई हैं, क्या रहन सहन, क्या उठना बैठना अलग ही होगा ना सब कुछ। याद है बाबू, जेठानी जी जब ब्याह कर घर में आई थी तो शादी के अगले दिन भी दिन चढ़े तक सो रही थी, याद है? राम जी भली करे ऐसी बीरनियों का, ना जाने आगे चलकर के देखना पड़ेगा। मंदिर में कौन है? रे आकाश की बीननी, तू तैयारी मना कर। घर में 3-3 बीननियां हैं, वो संभाल लेवेगी। छोरा मासा के लिए। विक्रम, हाँ जी भैया। मासा के लिए राजभोग डाल दिया ना इसमें? हाँ भैया, आपने बनाए थे, डाल दिया मैंने। मासा को बहुत पसंद है। दीपावली पीसा निकालना। क्यों? बहू के दिन नहीं किए। उनको भूलने में किए जाता है। कंजूस कहेगा।